प्रश्नावली 1.4 सवाल नंबर 1। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो देखिए, इसका जो कंसेप्ट है ये हम आपको बता चुके हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको आप सॉल्व करिएगा, तब समझ में ज़्यादा आएगा। दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है, ये हम आपको बता चुके हैं कंसेप्ट में। तो पहले कंसेप्ट को पढ़िए, उसके बाद इसको आप बनाइएगा। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.4 कक्षा 10 NCERT, ठीक है। सवाल नंबर पहला का पहला, इसमें दिया हुआ है 13/3125। ये परिमेय संख्या आपको दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है बिना भाग दिए हुए, यानी कि आपको भाग भी नहीं देना है और इसका दशमलव प्रसार क्या है, मतलब शांत है क्या अशांत है, ये पता लगाना है। तो हम आपको कंसेप्ट में बता चुके हैं कि बिना भाग दिए किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे निकालते हैं कि उसका शांत है क्या अशांत। यहाँ देखिए, कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है और Q का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो Q है इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, करने पर 3125 है। इसको हम लगाएंगे 5 से, तो ये कट जाएगा 625 बार में। फिर 625 है तो इसको फिर हम लगाएंगे 5 से, ये कट जाएगा 125 बार में। फिर 125 को 5 से हम लगाएंगे तो ये कट जाएगा 25 बार में। फिर 25 को हम 5 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और फिर 5 को हम 5 से भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। यानी कि 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यहाँ लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 को, यानी सबका पावर 1 है तो गुना में क्या होगा, पावर जुड़ जाता है। तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो 3125 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 का पावर 5 आया। यहाँ देखिए 13/3125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 5। अब देखिए यहाँ पे हम अपने मन से लिख सकते हैं 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर 0 इसका मतलब 1 होता है। अब देखिए इसमें अगर हम 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस परिमेय संख्या का Q जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर
यानी कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब हम सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है 17/8, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, इसको चेक करना है। तो जैसे इसको हम बनाए हैं उसी प्रकार इसको भी हम बनाएंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिएगा, करने पर 8 है। 8 को हम 2 से लगाएंगे तो 4 बार में लगेगा, फिर 4 को 2 से लगाएंगे तो 2 बार में लगेगा, फिर 2 को हम 2 से लगाएंगे तो 1 बार में लग जाएगा। यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2 गुना 2। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3। यहाँ देखिए 17 है बटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब 2 का पावर n तो आ गया, लेकिन 5 का पावर m नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने मान से लिख सकते हैं 5 का पावर 0। इसका वैल्यू 1 होता है। अब इसमें जब 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 को देखिए। इसमें परिमेय संख्या दिया हुआ है 64/455। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है, कि शांत है कि अशांत। तो उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 455 है। देखिए ये 5 से कटेगा, जब 5 से इसमें हम भाग लगाएंगे तो 91 बार में ये पूरा कट जाएगा। अब 91 को हम 7 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। अब 13 है तो 13 से लगाएंगे तो ये कट जाएगा 1 बार में। यानी कि जब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 5 गुना 7 गुना 13, इस रूप में आया। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 64 है बटा, जब इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 5 गुना 7 गुना 13। तो इसमें ध्यान से देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का पावर n भी है। देखिए यहाँ पे हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर n गुना 5 का पावर m इस रूप में तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड इसमें है। तो हम आपको कंसेप्ट में बताए थे कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त अगर कोई और अभाज्य गुणनखंड है गुणनफल में तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त और भी गुणनखंड शामिल है। अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे।
इसमें दिया हुआ है 15/1600। हल। देखिए क्या करेंगे कि दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये दोनों को आप कर दीजिए, 15 भी है इसको भी करेंगे और 1600 है इसका भी करेंगे, या तो फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये अभी देखिए परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 15 है तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। और 1600 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 160। हम डायरेक्ट तोड़ दिए। अब ये क्या करेंगे इसको कि 5 से 5 ही काट देंगे, ठीक है। तो ऊपर बच जाएगा 3 और बटा नीचे देखिए 160 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 320, ठीक है। अब 320 का हम क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से लगेगा, ये हो जाएगा 160, फिर 160 को 2 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 80 बार में, फिर 80 को 2 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 40 बार में, फिर 40 को 2 से हम भाग देंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, फिर इसको 2 से भाग देंगे 10 बार में कट जाएगा, फिर 10 को 5 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे आप 2 भी लिख सकते हैं तो ये 5 बार में कट जाएगा। यानी कि हम 320 का अभाज्य गुणनखंड किए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 इस रूप में आया। यानी 2 है 6 बार तो हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और गुना 5। तो देखिए जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में आया। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ पर लिख सकते हैं q का मान 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए शांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 5 को देखिए। इसमें आपको दिया है 29/343। लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर हर का मान कितना है 343। देखिए 343 7 से कटेगा 49 बार में, फिर 49 को 7 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 को हम 7 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। यानी कि 343 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 होगा। इसको हम लिख सकते हैं 7 का पावर 3। देखिए 29 बटा इसको सॉल्व किए तो आया 7 का पावर 3। तो हम देख रहे हैं कि इस परिमेय संख्या का जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में नहीं आया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हर का मान 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अशांत आवर्ती पूछा तो अशांत आवर्ती यहाँ पे लिखेंगे कि अशांत आवर्ती होगा। उसी प्रकार सवाल नंबर 3 को देखिए सवाल नंबर 3 को यहाँ पे हम अशांत लिखे थे, इसको आप लिखिएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। अब हम लोग सवाल नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 23
बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ये परमेय संख्या आपको दिया हुआ है। इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, ये बताना है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो Q का मान है वो गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से हर का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 2 का पावर n गुना 5 के पावर n, ठीक है, 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है। ठीक है, तो जब इस रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः 23 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है 129 बटा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि प्रश्न से, देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि Q का मान जो है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त और भी अभाज्य गुणनखंड इसमें शामिल है। तो हम आपको कंसेप्ट में बताए थे कि इसके अलावा यदि कोई और अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि प्रश्न से हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त और भी गुणनखंड शामिल है, इसलिए 129 बटा 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5 का दशमलव प्रसार सवाल नंबर 8 देखिए, इसमें दिया हुआ है 6 बटा 15। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि पहले अभाज्य गुणनखंड हम कर लेंगे। यहाँ देखिए 6 है तो 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 बटा 15 है तो 3 गुना 5, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 और बटा 5। देखिए इसके हर में हम लिख सकते हैं 2 का पावर 0। ठीक है, क्योंकि इसका मान 1 होता है और 5 में जब 1 से गुना करिएगा तो 5 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हम देख रहे हैं कि इसका जो हर है इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में है, इसलिए 6 बटा 15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अब 9 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 35 बटा 50। तो पहले क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 35 है तो इसको लिखेंगे 5 गुना 7 और 50 है तो 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 7 और नीचे बचेगा 2 गुना 5। अब देखिए Q जो है 2 का पावर n गुना 5 के पावर m इस रूप में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि हर 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 35 बटा 50 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा।
शांत होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 77/210। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ देखिए हल 77 है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये कटेगा 7 से 11 बार में, फिर 11 कटेगा एक बार में। ठीक है, 11 को 11 से भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा। और 210 है, 210 को हम कितना से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 105 बार में। अब ये कटेगा 3 से तो कट जाएगा 35 बार में। 35 कटेगा 5 से 7 बार में, और 7 कटेगा 7 से एक बार। तो देखिए 77 का जब हम अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुना 11 आया, और 210 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इस रूप में आया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 7 से 7 हम क्या करेंगे, काट देंगे तो बच गया देखिए 11/2 गुना 3 गुना 5। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n गुना 5 के पावर m के अतिरिक्त और भी गुणनखंड शामिल है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।